बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आजकल शादी ब्याह, सालगिरह, ईद या किसी भी खुशी के मौका पे मुबारकबाद देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ेसबुक और व्हाट्सऐप इस्तेमाल हो रहा है, और अब तक व्हाट्सऐप ने ये फ़ीचर नहीं दिया कि आप अपने मैसेजेस को लिख के वक़्त और तारीख सेट कर दें और वो खुद ब खुद ही सेट किए हुए वक़्त पे अपने प्यारों तक पहुँच जाए। एडवांस मुबारकबाद तो किसी भी मुल्क में रहते हुए कभी भी दी जा सकती है, मगर परेशानी तब होती है कि जब हम अपने मुल्क से बाहर हैं और किसी दूसरे मुल्क में मौजूद अपनी फैमिली, दोस्त या किसी को भी ऐन मौका पे मुबारकबाद देनी हो। तो मुख्तलिफ मुल्कों में टाइम में फ़र्क की वजह से हमारे लिए इतनी देर तक जागना या इंतज़ार करना मुमकिन नहीं होता, या आजकल हर दूसरा शख्स भूलने की बीमारी में मुब्तला हो चुका है। और अगर ऐन मौका पे मुबारकबाद ना दी जाए तो ज़्यादातर दूसरी तरफ से नाराज़गी देखने को मिलती है। तो इसी नाराज़गी से बचने और दूसरे मुल्कों में टाइम में फ़र्क की वजह से अपनी नींद को ख़राब किए बगैर ऐन मौका पे मुबारकबाद का एसएमएस, ईमेल, फेसबुक मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज करना अब एक ही छोटी सी एप्लीकेशन से मुमकिन है। तो अब हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसको इस्तेमाल करना देखते हैं। प्ले स्टोर में आ जाएं, सर्च में लिखें SKEDIT स्कैडिट। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दें, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद ओपन कर लें। इसके बाद 3 ऑप्शन आएंगी। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो नया अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट अकाउंट। अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो साइन इन कर लेंगे, और अगर ऑलरेडी अकाउंट नहीं भी है तो फिर साइन इन विद फेसबुक कर लेंगे। तो फिलहाल हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हम क्रिएट अकाउंट कर लेंगे, नया अकाउंट बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले अपना नाम देंगे, कोई भी नाम देख सकते हैं। फिर ईमेल आईडी देंगे। अच्छी बात यही है कि जो ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हैं प्ले स्टोर में या अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे, तो वही दे दें ताकि फ़ौरन ही आपको उस पे कोड आए और आप देख सकें फ़ौरन ही। अदरवाइज़ आपको दोबारा से लॉगिन होना पड़ेगा नए आईडी पे जो आप देंगे, दूसरा कोई भी आईडी। ईमेल आईडी देने के बाद पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड कोई भी रख लें, नया पासवर्ड। ये नहीं कि अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड दें, यहाँ नया पासवर्ड रखें ताकि हैकिंग वगैरह के ख़तरे से बचा जा सके। पासवर्ड देने के बाद कंफर्म पासवर्ड करें और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दें। अब दोबारा यहाँ पूछ रहा है एक बार फिर कि इसी ईमेल पे आप अपना वेरिफिकेशन कोड चाहते हैं, तो इस पे क्लिक कर दें, सेंड वेरिफिकेशन कोड पे। अब एक बॉक्स आ गया जिसमें लिखा वेरिफिकेशन कोड को लिखें। तो वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल आईडी पे गया होगा, तो हम ईमेल आईडी अपना ओपन करते हैं। मैंने जीमेल का आईडी दिया था, मेरे मोबाइल में वही जीमेल आईडी चल रहा है, तो उस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ एक स्कैडिट ईमेल वेरिफिकेशन के नाम से फ़ौरन ही ईमेल आ चुकी है। ईमेल को ओपन करेंगे तो इसमें 541921 कोड आ चुका है। स्कैडिट में वापस आएंगे और वो लिखेंगे और वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देंगे। फ़ौरन ही 5 ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से डन कर दें। अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो अभी हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही हैं कि किस चीज़ के लिए आप मैसेज को स्केड्यूल करना चाहते हैं। फेसबुक है, कॉल भी स्केड्यूल कर सकते हैं, ईमेल है, एसएमएस है, व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप बिजनेस है। अब हम टेस्ट के तौर पर कोई भी एक मैसेज स्केड्यूल करके देखते हैं। तो मैं व्हाट्सएप में मैसेज स्केड्यूल करता हूँ। व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा, यहाँ एक छोटी सी परमिशन मांगेगा। ओपन सेटिंग में जाऊँगा, एक्सेसिबिलिटी में चले जाएंगे।
यहाँ स्केडिट ऑफ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा और ये इसको ऑन कर देंगे। ओके कर दूँगा। ये मालूमात जो लिखी हुई हैं ये आप पढ़ सकते हैं। वापस चले जाएंगे। वापस जाके सबसे ऊपर ऑप्शन है टू ऐड व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, जिसको भेजना है उसको ऐड कर लें। तो मैं आसिफ बशीर को भेजना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली आसिफ बशीर का नाम ऐड हो जाएगा। इस तरह और भी कोई कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैसेज में हमें नज़र आ रहा है 1800, यानी 1800 अल्फाज हम लिख सकते हैं। तो मैं मैसेज में कोई भी मैसेज लिख देता हूँ टेस्ट के लिए, मसलन गेट रेडी फॉर वॉक। नीचे अटैचमेंट की ऑप्शन है, इसमें तस्वीर, वीडियो, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आप अटैच कर सकते हैं। नीचे आ गया स्केड्यूल, इसमें तारीख और टाइम है कि कितने बजे मैसेज जाए। तो अभी 2:37 हुए हैं। मैं इसको कर देता हूँ 2:39 पे, 2 मिनट बाद ये मैसेज चला जाए। ओके कर दूंगा। ओके के बाद नीचे ऑप्शन है कि रिपीट भी हो, सालाना, मंथली, वीकली, डेली या पर आवर। तो नो रिपीट की ऑप्शन भी है। नीचे है कि आपसे एक बार फिर पूछा जाए भेजने से पहले या ना, इसको आप ऑन भी कर सकते हैं, या फ़िलहाल हमें टेस्ट के लिए है तो इसको बंद है। नीचे रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि आपका स्क्रीन लॉक डिसेबल होना चाहिए, और नीचे है एक और रिकमेंडेड है कि डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। ये दोनों आप चीज़ें आपकी बंद होनी चाहिए। तो स्क्रीन लॉक तो ऑलरेडी मैं बंद कर चुका हूँ, तो मैसेज भेजने से पहले शायद ये हमें डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का एरर दे, तो वो हम देखेंगे। तो इसके बाद सारा कुछ ओके हो गया। अभी ऊपर ऑप्शन है येलो कलर में स्केड्यूल, इस पर क्लिक करूँगा और देखा हमने कि डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का यहाँ वार्निंग दी है। तो इसको डिसमिस कर दूँगा, या चेंज करना चाहते हैं चेंज भी कर सकते हैं। फ़िलहाल डिसमिस कर देंगे और लोडिंग हो रही है। तो ये हमारा मैसेज स्केड्यूल हो गया, 1 मैसेज स्केड्यूल्ड लिखा आ रहा है। तो अभी हम वेट करते हैं 39 मिनट होने का, देखेंगे कि हमारा मैसेज जाता है कि नहीं और क्या कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है या नहीं। तो नाज़रीन, जैसे ही 39 मिनट हुए तो ऑटोमेटिकली हमने देखा कि व्हाट्सएप ओपन हो गया है। मैसेज हमारा, उसने कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट किया और मैसेज हमारा गेट रेडी फॉर वॉक चला गया है। उसके बाद ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप भी बंद हो गया, योर मैसेज हैज़ बीन सेंट सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। एप्लीकेशन नीचे चल रही थी, तो अभी नो मैसेज स्केड्यूल्ड आ रहा है। ऊपर 3 लाइनें हैं, अगर इस पर क्लिक करें हम, इसमें सर्विसेज ग्रुप्स पेंडिंग डन फेल्ड, तो डन में आ रहा है एक, यानी अभी तक हमने एक ही मैसेज स्केड्यूल किया था तो वो जा चुका है, डन है। इसको डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट, डुप्लीकेट और सेंड नो, दोबारा भी सेंड कर सकते हैं। फील्ड में फ़िलहाल कोई नहीं है, डिलीट में कोई नहीं है, पेंडिंग में कोई नहीं। सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं, आप ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं। और माई सर्विसेज में आप ये 3-4 ऑप्शन है, डिसेबल एनेबल भी कर सकते हैं। ग्रुप्स भी बना सकते हैं जिसमें एसएमएस है और ईमेल के ग्रुप्स हैं। प्लस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ग्रुप का नाम और ऐड कॉन्टैक्ट वगैरह कर देंगे। मैक्सिमम 30 कॉन्टैक्ट आप ऐड कर सकते हैं। नीचे हेल्प सेंटर है, कम्युनिटी है, ट्यूटोरियल वगैरह है और इस एप्लीकेशन के बारे में, और साइन आउट है। अगर आप एप्लीकेशन डिलीट कर देते हैं या फॉर्मेट करते हैं मोबाइल को, तो दोबारा इसी आईडी से लॉगिन हो सकते हैं। तो नाजरीन, इस तरह से हम एक मैसेज को स्केड्यूल कर सकते हैं। मगर जिस तरह कि हमने देखा कि 3 शर्तें हैं, 3-4 शर्तें। एक तो आपका स्क्रीन लॉक डिसेबल होना चाहिए, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, वो तो जब हम स्केड्यूल करते हैं तो डिसमिस भी कर सकते हैं। और जो अहम बात है, इंटरनेट भी चलना चाहिए। और चौथी बात जो कि स्केड्यूल की एप्लीकेशन बैकग्राउंड पे चल रही होनी चाहिए, नहीं तो जैसे ही हम एप्लीकेशन को बंद करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी में स्केड्यूल ऑफ हो जाता है। तो इसलिए ये चलती रहनी चाहिए ताकि ऑन ही रहे और मैसेज हमारा पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।